नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर को द हिंदू पेपर में एक जो ये आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल का हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे। ये अभी जो है ब्रिक्स का एक वर्चुअल समिट होने जा रहा है, जिसको ब्राज़ील जो है के नेतृत्व में ये समिट होगा और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो देखेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये क्या है और ये इसमें मतलब इसका क्या, क्यों ये अभी ब्रिक्स का वर्चुअल समिट होने जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वर्चुअल चूँकि होने जा रहा है, तो इसमें हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके हम मायने समझेंगे। देखिए, ये यहाँ पे जो है यही हिंदी में भी है। विदेश जो हमारे मंत्री हैं अमेरिकी टैरिफ पर ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये अभी जो है ये द हिंदू पेपर में जो है ये न्यूज़ आया था, तो इसका हम लोग जो है एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इवेंट्स क्या होगा। ये कि एस जयशंकर साहब विल रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्चुअल ब्रिक्स समिट ऑन September 8, ठीक है, होस्टेड बाय ब्राज़ील। ओके, क्या फोकस है इसमें? समिट जो है वो डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन ग्लोबल ट्रेड, है ना। तो क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं, इस पर डिस्कशन होने वाला है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होगी, इसको हमारे जो है स्ट्रेंथन करने के लिए। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है कि दुनिया की जो समस्याएं हैं उन पर जो है सब लोग मिलके कैसे जो है उसको टैकल करते हैं, इसे हम मल्टीलैटरलिज्म जो है कहते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे, जैसे कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है ना, जो ओरिजिनल ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। और आपको पता है कि नए मेंबर कौन कौन से बने। इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें समझते हैं कि जो यूएस टैरिफ हैं वो अभी इम्पोज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा टैरिफ किस पे इम्पोज किया गया है? ब्राज़ील पे किया गया है, इंडिया पे किया गया है, 50% किया गया है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील और इंडिया जो है इन पे 50% है। ये हाईएस्ट जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट टैरिफ जो है लगाई गए। अच्छा, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन पर 30% है और 10% जो है बाकी के देशों पर जो है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि समिट जो है इसमें जो है नरेंद्र मोदी जो है, अभी आपको पता है कि चाइना में एससीओ का जो समिट हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे जो है रशिया और कह सकते हैं कि चाइना के साथ मिले, है ना। तो इसमें जो है आप देखेंगे काफ़ी टेंशन इस समय बढ़ा हुआ है और ट्रेड को लेके जो है, टैरिफ को लेके। तो यूएस जो टैरिफ है आप देखेंगे, यूएस टैरिफ क्या कर रहा है, ये एक इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। किसके लिए? ब्रिक्स नेशन के लिए। और आपको पता है कि ब्रिक्स नेशन क्या है? एक इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनका ये ग्रुपिंग है ना, उनका एक ये है ग्रुपिंग है। और ये जो कह सकते हैं समिट होने जा रहा है, इज़ अ चांस फॉर दीज कंट्रीज टू यूनाइट, एक साथ मिलें, एक साथ एकता दिखाएं, उनके आइडियाज शेयर करें, ठीक है, और फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमीज फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इंडिया क्या कर रहा है? नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट है उसको चेयर करेगा इंडिया, और इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन डिस्कशन में। अगर हम कह सकते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक बता देना चाहता हूँ। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या था? 5 जो मेजर इकोनॉमीज़ था उनका एक ग्रुप था, जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में ऐड हुआ है 2010 में, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे ऐड होता है। लेकिन ये फॉर्म कब हुआ है? ये 2009 में फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे को प्रमोट करें इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। और ये 2024 में क्या हुआ, इसको एक्सपेंड कर दिया गया। इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो टैरिफ इम्पोज बाई गवर्नमेंट, ठीक है, इम्पोज बाई गवर्नमेंट्स, यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज किए गए हैं, है ना। किसके लिए? जो टैरिफ भी इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है, जैसे यूएस ने इम्पोज किए हैं, तो किस लिए किए जाते हैं? प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री और रेज रेवेन्यू, है ना। आप देखेंगे कि हाई टैरिफ जो होंगे वो क्या करेंगे? ट्रेड वॉर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे।
अगर हम मल्टीलेटरलिज्म की बात करेंगे तो मल्टीलेटरलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले बताया, इसको बहुपक्षवाद कहते हैं, वर्किंग टुगेदर इंटरनेशनली टू सॉल्व ग्लोबल इश्यूज रेदर देन रिलाइंग ऑन वन कंट्री पॉलिसीज, जैसे कि यूएसए के ऊपर यूएसए सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमको दुनिया की ग्लोबल इश्यूज़ को अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें एक साथ आना होगा। अगर हम यूएस ट्रेड पॉलिसी की बात करें, यूएस यूजेस टैरिफ टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंसेस बट दिस इफेक्ट्स डेवलपिंग नेशंस एक्सपोर्ट। तो डेवलपिंग नेशंस के एक्सपोर्ट को क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा। अगर हम यूएस टैरिफ इम्पोजिशन की बात करें, द यूएस हैज़ रेज्ड 50%, मैंने आपको बताया 50% जो है ऑन गुड्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड इंडिया, 30% ऑन चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 10% ऑन अदर ब्रिक्स नेशन, दिस पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये टैरिफ क्या करेंगे, टैरिफ जो है एक्सपोर्ट जो डिपेंडेंट जो इकोनॉमीज़ हैं उनको हर्ट करेंगे। जैसे कि आपका देखेंगे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो है एग्रीकल्चर आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जैसे पाम ऑयल है। इंडिया जो है, इंडिया के सामने भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया के पास अगर 50% जो टैरिफ है तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम होगा, हमारी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, लेदर इंडस्ट्री है, इन सब पे क्या होने वाला है, इन सब पे इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रिक्स इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ब्रिक्स जनरेशन जो है ना, आपको पता है कि जब ये टैरिफ इम्पोज किए गए थे तो जो लूला डिसिल्वा हैं, इन्होंने पीएम साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या किया था, फ़ोन किया था। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट इस समय आप देखेंगे, ये प्रेसिडेंट जो हैं इनका उद्देश्य ये है कि ये जो मीटिंग बुला रहे हैं तो ये जो इफ़ेक्ट होंगे उनसे कैसे निपटा जाए, हमारी क्या कलेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होंगी, तो इन पर डिस्कशन किया जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि इंडिया की भूमिका क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो है आगे ब्रिक्स का जो मीटिंग होने वाला है उसको चेयर करने वाला है, क्योंकि आगे भारत जो है इसका अभी जो है इसका अध्यक्ष है। तो इंडिया जो है मस्ट बैलेंस इट्स रिलेशन विद यूएस। भारत नहीं चाहता कि यूएस के साथ रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं हमारा कह सकते हैं पार्टनर है, चाहे वो क्वाड हो, है ना, क्वाड में हम पार्टनर हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे क्वाड की जो कह सकते हैं क्वाड बहुत खतरे में है अभी, जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से। और भारत जो है ब्रिक्स में भी है और एससीओ में भी है। तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स और एससीओ में भारत के होने के कारण जो है अभी अमेरिका जो है वो भारत के काफ़ी एंटी बना हुआ है। जिस तरीके से ट्रम्प साहब लगातार जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन चीज़ों को कैसे टैकल करें, है ना। इमर्जिंग इश्यूज अगर आप देखेंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, पोटेंशियल ट्रेड वॉर के बारे में हम देखते हैं कि पोटेंशियल ट्रेड वॉर भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो हमें ब्रिक्स कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना होगा, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है डिस्कस करना होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूएस टैरिफ जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है ना, काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ है ब्राज़ील और इंडिया पे, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है आप देख सकते हैं, और ईरान और रशिया पे भी है सबसे ज़्यादा टैरिफ है। उनका बेसिक जो टैरिफ है वो 10% है, लेकिन सबसे ज़्यादा टैरिफ ब्राज़ील इंडिया पे है, ईरान रशिया पे तो सेंक्शन लगाए हुए हैं। ब्रिक्स के एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स के अभी जो है 11 मेंबर हैं, और ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है वो कह सकते हैं ब्रिक्स का पॉपुलेशन है। ग्लोबल ट्रेड में जो है ब्रिक्स नेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। अच्छा, और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है कह सकते हैं इन पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी स्पेशली जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन है ना। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया है, ब्राज़ील है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ कि हम लोग जो हैं काफ़ी मामलों में भारत जो है अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। वो तो ट्रम्प साहब ने अभी रिलेशंस को काफ़ी डैमेज किया है, काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो ऐसे में मतलब भारत ये चाहता है कि भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको कैसे आगे कह सकते हैं ड्राइव किया जाए, कैसे नेविगेट किया जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे जो है काफ़ी कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अमेरिका के साथ में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो डिजिटल ट्रेड है ना, उसको लेके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं वो ट्रेड को लेके हैं, है ना, ट्रेड को लेके हैं, क्लाइमेट कोऑपरेशन को लेके हैं। जैसे आपको पता है
कि अभी जो है अमेरिका बहुत सारे जो है WHO है, उसके बाद आप देखेंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है हमें जो साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, हमें उनके साथ आना होगा और तब जाके जो है हम कह सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पूरी दुनिया में जो है डॉलर का काफ़ी डोमिनेंस है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ये भी चाहते हैं कि डॉलर के डोमिनेंस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे जो है डी डॉलराइजेशन की भी बात चल रही है। तो कैसे जो इसका जो डिपेंडेंस है डॉलर का, उसको हम कैसे कम करें, ये भी कहीं ना कहीं जो है इस पर भी चर्चा होगी और ये भी एक मुद्दा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो द हिंदू पेपर जो है यही हाईलाइट करता है कि इंडियाज़ डिप्लोमेटिक बैलेंस जो है वो होने चाहिए यूएस और ब्रिक्स के बीच में, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस भी कहता है कि एम्फेसाइज द नीड फॉर ब्रिक्स टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म अगेंस्ट यूनिलैटरल यूएस पॉलिसीज, ठीक है।